तो चलो शुरू करते हैं। सेल आ जाओ, कोई आ जाए। अब देखा वो ध्यान बेटा, होता क्या है, पूरी कहानी पढ़े लो। ये कौन है? बिजनेस। और मैं बिजनेस का हूँ अकाउंटेंट। मैं बिजनेस में कौन हूँ? अकाउंटेंट। तो मैं लोगों को बोला था कि मैं अपने आप को क्या मानूं? बिजनेस मानूं। जो भी लेन देन करूंगा मैं किसके पॉइंट में करूंगा? बिजनेस के पॉइंट में करूंगा। ठीक है, तो ये बिजनेस देखना। और तुम्हारा नाम मोहन है, क्या नाम? नवीन दिख नहीं रहा है सर। नवीन, इसका नाम नवीन दिख नहीं रहा है। अरे ठीक है, नहीं दिख रहा तो स्टार्ट करता। किधर नाम किधर? बस आप खुश। हाँ खुश। चलो अब देखना, अब इधर आओ। ये नवीन है। अब देखो बहुत ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। देखो वही गुड्स जो हम लोग खरीद कर लाते हैं उसकी मैंने 3 पार्ट कर दी गुड्स को। जब खरीदेंगे तो क्या कहते थे? परचेज। और मैंने इसको ट्रीट कर लिया था एक्सपेंस। क्या मान लिया था? वही गुड्स जब हम लोग बेचेंगे यानी सेल करेंगे तो उसको क्या मान लेंगे? इनकम। और वही गुड्स जब 1 साल से ज्यादा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, बच गया माल, मेरा बच गया, तो उसको हम क्या करना शुरू करेंगे? स्टॉक। यानी गुड्स को देखो मैंने कितने नाम बोले है। यानी जब था खरीदा था मैंने परचेज कहा, जब मैंने बेचा तो उसको सेल कहा, अच्छा मेरे पास बच गया तो मैंने क्या कहा? मेरी बात सुन रहे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने क्या कहा, ये बात समझ आ गई होगी तुमको। सेल क्या होता है? ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये डेस्कटॉप मेरे पास है, ये मैंने परचेज किया था 5 रुपए का। कितने का परचेज किया? और जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, इसको वो मान लो नवीन को मैं सेल कर रहा हूँ कितने में? 10 रुपए में। कितने में सेल कर रहा हूँ? 10 रुपए में। तो मैंने कहा कि मैंने गुड्स सोल्ड किया। मैंने गुड्स सोल्ड किया कैसे? कैश। ये लो पकड़ो, पैसा है? हाँ है बस। होगा पैसा है, ठीक है ना? ये कितना है? मैं इसको क्या दे रहा हूँ? गुड्स मेरा जा रहा है। जब खरीद रहा था तो मैंने उसको एक्सपेंस किया, उसको मैंने एक्सपेंस कहा, और जब गया मेरे वहां से विद प्रॉफिट। देखना बहुत ध्यान से बेटा, यहां पर मेरा परचेज कम हो रहा है, लेकिन परचेज कम कैसे हो रहा है? प्रॉफिट के साथ, इसलिए मैंने उसको सेल कहा। अगर प्रॉफिट ना होता तो क्या लिखा था? टू परचेज। प्रॉफिट अगर इंक्लूड नहीं होता तो उसमें क्या है? इस परचेज में जो मेरा कम हो रहा है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ करके क्या कह दिया? सेल। परचेज का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ करके मैंने क्या कह दिया? सेल। बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो मेरे पास कैश आया, कैश इज अ एसेट बढ़ता है, तो मैं क्या करूंगा? हिंदी में बता, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2 सर यहाँ पर कौन सा गोल्डन रूल आपने अप्लाई किया? मैंने कहा नालायक हूं, मैंने तो वही किया जो मैंने पढ़ाया है। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंसेस वाला, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैंने देखो कैश बढ़ा तो मैंने डेबिट कर दिया, और दूसरी तरफ मेरा इनकम बढ़ा। मैंने कहा जब हम बेचेंगे तो उसी गुड्स को क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, सेल से इनकम। तो मैंने उसको क्या कह दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। याद रखना बेटा, परचेज और सेल्स कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। सर एक बात बताइए, आपने सेल को क्रेडिट किया, कुछ और लॉजिक बताइए ताकि और क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा लो आप तुमको मैं बताता हूं। बताओ जब मैंने इसको बेचा तो मेरे पास क्या आया? कैश। कैश इज एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट करते तो मैंने पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट 10 और 10 रुपए इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपए थी। तो मेरा परचेज कितने का? मैं लॉजिक बता रहा हूं, सेल्स कितने का लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है ना? हां, अब मैं लिखूं क्या? 2। मेरा परचेज कब हो रहा है? तो लिख रहा हूं 2 परचेज कितना? 5। और मेरा प्रॉफिट उसमें कितना था? 5 रुपए। और हमको पता है जब इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसको समझाने के लिए है। तो मैं लिख देता हूं 2 प्रॉफिट ऑन परचेज। क्या लिखूंगा? तो कितना? 5 रुपए। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को जोड़ करके हमने क्या उसको बना दिया? ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा? दोनों। अगर दोनों अच्छा लगा है कि नहीं? ये मैंने तुमको
लॉजिक बताया भाई, क्रेडिट हो रहा है ऐसे करने से। हम गुड्स जब सोल्ड करते हैं, गुड्स जब सोल्ड करते हैं ना, तो प्रॉफिट को और उसकी कॉस्ट को अलग अलग नहीं दिखाते। लेकिन अब यही मशीन अगर मैं सोल्ड करता, कोई मशीन होता पुरानी, मैं उसको बेचता तो मैं ऐसे ही पास करता। जैसे मान लो पुरानी मशीन मेरे पास पड़ी हुई थी, उसकी वैल्यू आज 5000 रुपए है, मैंने उसको 10,000 में बेच दी, तो मैं वहां पर एंट्री करता, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन गया, टू मशीन 5000, टू प्रॉफिट ऑन मशीन 5000। समझे नहीं समझे? तब मैं करता। लेकिन जब गुड्स को हम लोग सोल्ड करते हैं बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर? सेल्स। सिर्फ सेल्स से ही काम चल जाएगा। ये मैंने कंफ्यूजन क्यों दूर किया कि कुछ नारायण ऐसे हैं कि जब सोचते हैं कि गुड्स बेचा, इतना प्रॉफिट है उसमें, गुड्स सोल्ड किया, इतना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बोला दिखाते हैं जो परचेज मेरा कॉस्ट देते हैं, नहीं नारायण नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके क्या देखेंगे? सेल्स। हाँ, यही अगर हम एसेट बेचता तो मैं ऐसे अलग दिखाता, कैश अकाउंट डेबिट, टू मशीन, टू प्रॉफिट ऑन मशीन। लैंड अकाउंट डेबिट, पैसा आता लैंड में सेल करता, कैश अकाउंट डेबिट, टू लैंड, टू प्रॉफिट ऑन लैंड। प्लांट को बेचता, कैश अकाउंट डेबिट, टू प्लांट, टू प्रॉफिट ऑन प्लांट। तब मैं करता हूं। इन्वेस्टमेंट को बेचता, इन्वेस्टमेंट को किया, मैंने उसको बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। नो डाउट एसेट्स को अगर हम लोग सेल करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग दिखाएंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन जब मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं तो मैं ऐसे कभी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? ये क्या है, ये तरीका गलत है। तुम क्या लिखोगे, गुड्स को सोल्ड करते हैं हमेशा टू सेल्स, याद रहेगा ना मेरी बात? चलो, तो सेल्स इज इनकम, और इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो बोलो, क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कुछ सोल्ड किया फॉर कैश, कितने का? 10 रुपए का। किसको? नवीन को। किसमें? कैश में। मैंने इसलिए इसका नाम नहीं लिखा। सर मैंने कहा क्या, मान लीजिए वो बिजनेस, मैंने कहा हाँ भाई बोलो और बोलो, और वही नवीन, कौन? वही नवीन। इससे मैंने कहा इससे मैंने कहा कितने का है, हम सेल कर रहे हैं ना, मैं तू ले लो, हम सेल करेंगे ना, हम बताएंगे कितने का, हम बिजनेस है ना, तो देखना बहुत ध्यान से चाहिए। कितने का है? 10 रुपए का। अब देखिए हम सीखी, देखो मुका क्या है, उधार है। क्या बोल रहे हो? ये हमसे उधार मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हाँ, ये फ्यूचर में देने की बात कर रहा है। कब दोगे? अरे सर जी की का आप तो बता रहे थे कि बिजनेस जब वादा करता है फ्यूचर में देने के लिए तो लायबिलिटी होती है, और एक बात आप ये भी बताए थे कि जब कोई और वादा करता है फ्यूचर में देने का तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में मिलने वाला है। उसको कब बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर में। तो अब देखना मत ध्यान से बेटा, मैं सोल्ड कर रहा हूं 10 रुपए की चीज, इधर देखो, ए तुम्हारा क्या नाम है? अब देखो ये मेरा सेल हो गया 10 रुपए का, क्या मेरे पास पैसा आया? ये मुझको कब देने की बात कर रहा है? अब मैं इसको बना लूंगा अपना डेटा। क्या बना लूंगा? सर डेटर कौन होता है? डेटर वो पर्सन होता है ना जिससे बिजनेस फ्यूचर में पैसा लेगा। क्या कहा मैंने? वो डेटर होता है। सर क्रेडिटर कौन होता है? जिसको बिजनेस फ्यूचर में पैसा पे करेगा। करेगा वर्ड याद करो, करेगा, किया नहीं है, करेगा, वो लायबिलिटी है, ठीक है? पाएगा, पाएगा, रिसीव करेगा, वो तुम्हारा एसेट्स है। तो मैंने 10 रुपए का इसको सोल्ड किया गुड्स, और मैंने कहा तुम कब पेमेंट करोगे? फ्यूचर में करेगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? नवीन। तुमको मैं कहूंगा नवीन, नवीन। अगर अकाउंट का नाम लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अकाउंट डेबिट, कितना? 10 रुपए। सर और क्या लिख सकते हैं? तो मैंने बताया ना बेटा, अगर तुमको एपोस्ट्रोफी एस ना लगाना हो, अकाउंट ना लिखना हो, तो इसको हटा दो, नवीन डेबिट करिए, ठीक है ना? कोई नाम अगर होता है तो नाम के आगे अगर अकाउंट लगाना है तो तुमको एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो नहीं सब करना, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो नवीन डेबिट। लेकिन अगर कोई लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर परचेस करते हो तो उसके आगे तुम लिखोगे अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? लेकिन नाम अगर कोई है तो याद रखना इस बात को, ठीक है ना बेटा? तो नवीन अकाउंट डेबिट कितने का? 10 रुपए का। तो मैंने क्या किया है यहां पर? सेल हुआ है ना? दो चीजें हुआ। एक, ये मुझको फ्यूचर में देने का वादा कर रहा है तो मेरा हो गया डेटर। दूसरा, मैंने इसको सोल्ड किया तो मेरा हो गया इनकम। है कि नहीं? एसेट्स बढ़ता है, डेबिट करते हैं। एसेट्स का मतलब जो मुझको फ्यूचर में बेनिफिट दे, तो देखो मुझको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, फ्यूचर में मुझको 10 रुपए मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने लिख दिया मींस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मैंने कुछ सोल्ड किया, ये मेरा इनकम। इनकम बढ़ता तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बोलो बेटा, टू सेल्स अकाउंट। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? सर फिर से आपने सेल्स को क्रेडिट किया जबकि आपको पैसा मिला नहीं, तो मैंने बोला ना नालायक, पैसा या तुमको फौरन मिलेगा, ये भी मेरा एसेट्स
और जो उसको फ्यूचर में मिलने वाला है वो भी मेरा है, फ्यूचर में उसको पेमेंट करेगा। ये मेरा बन गया है डेटर। कौन हो गया है? तो कोई पूछे डेटर कौन होता है तो क्या बोलोगे? हाँ, जो बिजनेस को फ्यूचर में पैसा पे करे वो कौन होता है? डेटर होता है। क्रेडिटर कौन होता है बेटा? हाँ, पे करेगा, ठीक है ना? बिजनेस पे करेगा तो क्रेडिटर, बिजनेस को कोई पे करेगा। क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। तो ये तुम्हारा था नवीन अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने यहाँ पर गुड सोल्ड किया, किसमें? यहाँ पर मैंने क्रेडिट पे गुड को सोल्ड किया। फिर से देखो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? मैंने कहा मैं नवीन को गुड सोल्ड कर रहा हूँ कैश प्लस क्रेडिट। कितने का बेचा? कितने का? बोलो 10 रुपए का। फिर से मैंने बेचा। मैंने कहा नवीन भाई ये कोई लड़का है। मैंने कहा मैं ये कुछ खरीदने किया है। मैंने कहा 5 रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दीजिए, बोलो मंजूर है? हाँ ठीक है। अब देखो मैं इसको सेल कर रहा हूँ, पैसा दो। मेरी इंसान ये पकड़ो, मुझसे दो, कितना था? नहीं दे रहा ये 5 रुपए और 10 रुपए का सामान गया, मतलब 10 रुपए का मैंने सोल्ड किया। आया कितना पैसा मेरे पास? अब कुछ ऐसे बेहूदे इसमें है, वो कहीं है यानी परचेज का पैसा मिल गया, प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ है। नालायक, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। 10 रुपए का मतलब टोटल 10 रुपए का सामान सेल हुआ, 5 रुपए मिला, 5 रुपए बकाया। समझ नहीं समझिए? कुछ माइंड कुछ दिमाग में चल रही होगी सर, ये 5 रुपए जो दिया है उसमें वो परचेज वाला दिया है, बाकी 5 रुपए बकाया लगा दिया है। समझ सोचना, टोटल की बात हम कर रहे हैं। 10 रुपए का चीज मैंने बेचा, 5 रुपए से पेमेंट किया, 5 रुपए बकाया है। तो मैं इसी क्या बात करूंगा? तुम बताना। जब मैं कुछ सोल्ड करूंगा मेरे पास क्या है? मैंने कुछ सोल्ड किया 10 रुपए का, तो मैं क्या एंट्री करूं? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा तुमने तो दिल के चीज दिया। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5 रुपए। और ये कितना देने की बात कर रहा है? 5 रुपए। में क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे नवीन अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा कितना? 5 रुपए। और मैंने क्या किया? सेल किया टोटल 10 रुपए का, तो मेरे को क्या 2 सेल। नहीं समझ में आया मेरे? ठीक है ना? यहाँ पर मैंने कुछ परचेज किया कैश, यहाँ पर कुछ परचेज किया मैंने क्रेडिट, यहाँ पर मैंने कुछ परचेज किया कैश एंड क्रेडिट बोथ। क्लियर? सर मैंने कहा क्या? और बताइए ना, और बताइए ना। नहीं, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बताऊंगा। इसका टेबल बनाइएगा। क्या? जो नीचे का क्वेश्चन है आपका, इसका जैसे पेपर में अगर हम लिखना है तो तरीके से ये बस ये लिखोगे, ऐसे नहीं बनाओगे, समझने के लिए बस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे। हाँ बस इनकी बात करनी है। ये मैं तुमको कहानी बताता हूँ क्या होता है। उसको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो हम प्यार हो जाएगा तुमसे। वही है ना? हाँ तो हम हाँ हाँ बिल्कुल 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 बनाना ही पड़ेगा पहला। वो तो ऐसा लगा बिना कपड़े का तुमने कुछ खड़ा कर दिया। वही बात। तुम आओ स्कूल में बिना कपड़े किसी की समझ में आएगा क्या हो रहा है? तो जनरलिटी को हम लोग सजा कर दिखाएंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो जाए तो हाँ हाँ ये हमको समझाते हैं, तुमको तो सजा कर दिखाना। अरे सर वो भेज दीजिएगा तो। अब हमको मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, क्रेडिट पे भी कैश पे भी दोनों, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये जो मैं करवाता हूँ ना ये चित्र, इसको अपने क्यूब में बसा लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वजह क्या है? मैं इस चीज को तुम्हारे माइंड में फिक्स करना चाहता हूँ ताकि अगर इमेज तुम बनाए रहोगे ना तो कोई भी चीज फंसेगा नहीं, ठीक है? इमेजिंग करना सीख गए तो कोई चीज फंसेगा नहीं, रटना अगर सीख लिए तो हमेशा फंसेगा। पढ़ो ऐसा कि ब्लड से निकले डेबिट क्रेडिट। क्या विचार है? आओ नवीन भाई कहाँ चले गए? खड़े रहोगे तुम, हम मुंह तकलीफ देंगे। आ जाओ, सोच रहा है हम चले जाएंगे। अब देखो और ध्यान से, मैंने गुड्स परचेज कर लिया कैश और क्रेडिट दोनों, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, मैं इसमें गुड्स परचेज कर रहा हूँ कैश और डिस्काउंट। और मैं बता दूं डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ मैं कैश और डिस्काउंट के साथ। सही से बताना डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी में दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? अरे आ गया, आग लगा दिया है कि नहीं? आगे देखो। फिर उसके बाद किस
डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं क्रेडिट। ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तुम नवीन हो कहा हो कि नवीन भाई है, देखो मैंने गुड सोल्ड किया किसको, नवीन। गुड सोल्ड टू नवीन कितना 10 रुपए। कितने का गुड सोल्ड किया मैंने 10 रुपए। ठीक है, इतना बड़ा सामान था, 1000 सामान खरीद रहा है तो मैं इसको क्या दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं 10%। कितना परसेंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। बिल नहीं भरा, मैंने कहा तो और देगी कैश डिस्काउंट कितना 5%। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट कब देंगे देखना। देखिए भाई मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, आप कुछ पर सेल, मैं कुछ सेल कर रहा हूं, चाहे कैश में लो चाहे क्रेडिट लो, मैं ये ट्रेड डिस्काउंट दूंगा दोनों में। ये ट्रेड डिस्काउंट में दोनों ही सेल पे दूंगा, चाहे तुम उसे कैश में खरीदो या क्रेडिट पर खरीदो, ये क्रेडिट में सेल करो, मैं सेल करूंगा तुम नहीं। ठीक है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट मैं उस वक्त दूंगा जब तुरंत पे करूंगा मैं। बोलो ठीक है, एग्री हो, बहुत ध्यान से देखना। और उधर चलो थोड़ा सा अच्छा उसमें नहीं आओगे। ये लो मैंने कुछ सोल्ड किया कितने का 10 रुपए का। बताओ बेटा मैंने कुछ सोल्ड किया एक्चुअली कितने का, ध्यान से देखना। सोल्ड यहां पर दिख रहा है 10 रुपए, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना 1 रुपए। 1 रुपए बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा। इसको 20% कर दिया, कौन जाएगा उसका माफ पच्चीस कर दिया, और इसको कितना कर देंगे 50% कर देंगे, इसको है कि नहीं बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। कौन जाएगा बहुत ज्यादा चलेगा। तो देखो मैंने सेल कितने का दिया 10 रुपए का। 10 रुपए का 20% कितना होता है कोई बताएगा, आता है कि नहीं आता है, बता रहे 10 रुपए का 20% 2 रुपए। सही, तो ट्रेड डिस्काउंट ने लेस कर दिया 2 रुपए 8 रुपए, यानी मैंने कुछ सोल्ड कितने का किया एक्चुअली 8 रुपए। मैं इसी यही रिकॉर्ड करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके हम बात करते हैं। तो मैंने अगर कोई मुझे बताओ सोल्ड कितने का किया तो तुम कहोगे 10 रुपए, तुमको मजा नहीं आएगा, कहेगा नहीं एक्चुअली कितना किया तो कहोगे 8, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हम लोग बात करेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद अभी हम सेल नहीं की, उसके बाद देखो उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नहीं कैश वाले को कैसे ठीक है। तो मैंने सेल एक्चुअली कितने का 8 रुपए। अब सुनना, क्या तुरंत पैसा दोगे, बड़ी खुशी है कि नहीं। ये चलो 50% डिस्काउंट कितना दे, ये तो पागल हो जाएगा, तो 50% तो तुरंत दे 1000 रुपए 2000 रुपए ये बोलो 50% मतलब 8 रुपए का कितना होगा क्या डिस्काउंट, यानी ये पे कितना मुझको किया मैंने रिसीव किया इससे कितना 4 मेरे अकाउंट में आया 4। सर 5 रुपए की 4 रुपए में भेज दिया, अरे भेज दिया तो भेज दिया, हमसे क्या तुम्हारे सवाल का जवाब है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, उससे मुझे क्या लेना। मैंने सोल्ड कितने का किया, सोल्ड किए 8 रुपए। हाँ 8 रुपए का मैंने कितने का सोल्ड किया 8 रुपए। पैसा कितना आया 4 रुपए। डिस्काउंट मैंने कितना दिया इसको, तो बताओ मेरे क्या पास है, बहुत ध्यान से देखना। कैश अकाउंट डेबिट 4 रुपए। बताओ सेल मैंने किया कितने का था, हाँ थोड़ा सा सेल्स मैंने कितने का किया था 8 रुपए। नुकसान कितना हुआ 4। वो मैंने क्या दिया था इसको डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना अच्छा समझ में आया, क्लियर। अब देखना तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बोल रहा था, अगर बिना डिस्काउंट कोई सेल कर रहा है तब तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा, अरे 5 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचिए, कैश काउंटर में सेल कुछ नहीं लिखा है, कितना डिस्काउंट नहीं लिखा होता है। लेकिन अगर तुमको ट्रेड डिस्काउंट नहीं नजर आ जाए, सॉरी कैश डिस्काउंट अगर नजर आ जाए तो याद रखना बेटा कैश डिस्काउंट को लोग बुक्स पर रिकॉर्ड करते ही करते हैं, तो मैं एक चीज वैसे करूंगा कैश काउंटर में इस तरह डिस्काउंट देंगे वो मेरे लिए नुकसान होगा। समझे, 8 रुपए का मैंने सेल किया, 4 रुपए रिसीव किया, 4 रुपए डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो नुकसान ही तो है मेरा, इसलिए मैंने यहां पर डेबिट कर दिया कैश काउंटर में डिस्काउंट अलाउ कर दिया सेल। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग क्या करें, सर मैंने कहा क्या, मान लीजिए मैंने कुछ इसको नोट कर लिया एक बार, नहीं इसको नोट कर लो, स्टॉप कर दो, तुम ना दो दवा स्टॉप करना, पार्ट पार्ट हो जाता है। देखो कंप्लीट अगर तुम अगर कंप्लीट चैप्टर कर रहे हो ना तो इसमें फायदा तुम्हारा है। सर हम जानते क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वही टॉपिक
पीछे मुड़ करके अगर देखा तो सब ऐसे ही करके हमेशा करेंगे। सर हम वीडियो देख रहे हो वाइट आप हम बुक से राइट कर ले रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है ना। देखो उसके बाद बुक से भी कंप्लीट कर दे। ये काम बिल्कुल मत करना। अपने दिमाग से अगर कुछ किया अपने दिमाग से करें ना तुमको जो है जिस तरीके से मैंने किया जितना किया है उतने पे कहना बुक लिख कर। हम लोग बुक ही से लिखे हैं। हाँ जो बुक से लिखता है हमको तकलीफ होती है। अबे इतना मेहनत करके मैंने नोट बनवाया, इतनी मेहनत की, अब तुमको बुक में पूछने की जरूरत है बार बार। मत जाना वहां पे, ठीक है। हम हमारे दिल को तकलीफ ना दो। तुमसे हार्ट अटैक आ जाएगा, हमें नहीं आएगा। चलो मैंने एक गुड स्टोरी दिया 10,000 देखो बेटा, मैंने गुड स्टोरी दिया कितने का 10,000 और सर ये वीडियो नहीं करा सकता छत पे गए वहां पर सर वो देखिए सर हम नहीं बेटा तुम इसका पता नहीं कौन यूज कर रहा था सर पता नहीं प्लीज देखो छत पे हो सकता है कि क्या कुछ लोग टेंशन सके। तो मैंने गुड स्टोरी किया नवीन को 10,000 रुपए का। बहुत ध्यान से मेरे बात हुआ क्या, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। कितने का है? कैश डिस्काउंट है 5%। इस बार 10,000 थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लेते हैं, है कि गरीब आदमी तो छोटी छोटी बात करते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट हम लोग कितना है 5%। कह रहा हाफ अमाउंट है रिसीव हो रहा है। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? हाफ अमाउंट रिसीव। सर हाफ अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे परचेज हम लोग पढ़े थे बेटा, सेम चीज यहां पर इंक्लूड करने वाले, ठीक है। देखो फिर से बोल रहा हूं, मुझको नोट्स चाहिए 20 तारीख का मतलब 20 तारीख जो बुक में लिए रहे बुक का देख के लिखना शुरू कर दिया। जितना मैंने चैप्टर 1 से 9 तक पढ़ाया है वो सीक्वेंस में, मैं बार बार बोल रहा हूं सीक्वेंस से अगर तुम करोगे, मैं जब 10वां चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मजा ही कुछ और आएगा। ये सब जो मैं लेक्चर दे रहा हूं ये बस तुम्हारी उसको क्या कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, पढ़ा हुआ है बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। समझे नहीं समझे? तो वहां पर जो मैंने एक चीज को लिखवाया है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, हर एक चीज, कोई भी चीज में छूटने वाली नहीं है। वो कहीं से कुछ पूछेगा तो जवाब दे सकते हो, समझ नहीं आ रहा है? और ये कुछ समझने के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं, वही सारी चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो इस बात का खास ख्याल रखना। और मुझको 20 को चाहिए, मतलब चाहिए तो मैं 4 लेक्चर देगा, 8 लेक्चर देगा, 10 लेक्चर देगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है। और ये बात और एक दूसरे को कॉपी मत देना। अगर मुझे पता चल गया किसने किसको कॉपी दिया है तो उसकी जिंदगी का आगे सर नोट्स सर क्या है हाँ वो तो सेम रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये तुम लोग आपस में अगर तुम लोग इतना ऑनेस्ट हो गया कि अपने जो मैंने कह रहा हूँ तुम समझ गए। नोट्स हम यूट्यूब से बनाएंगे। हाँ अगर गलती रहेगा नोट्स में तो देख लीजिए। भाई देखिए सर नोट्स सर का ये लगा सर ये मत कीजिए ना ये गलत फहमी मत सर यूट्यूब वाला है लीजिएगा, यूट्यूब वाला है। अच्छा सर बस ये 9 चैप्टर बता दीजिए, हम लोग लेंगे नोट, उसके बाद नहीं लेंगे। हाँ सर प्लीज सर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही मुझे सुनने की आदत है, यस सर। ठीक है। जितना मैंने बोल दिया बस मुझको वही चाहिए। नोट्स का नोट्स कहाँ से बनाएंगे? समझ देखो मैंने कुछ छोड़ दिया कितने का 10,000 का। बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैंने कुछ छोड़ दिया 10,000 रुपए का। बताओ कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए? क्या ऐसा तमाशा है? खुदा है कि साफ साफ लिखा हुआ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे दिया जाता है, चाहे मैंने गुड्स कैश में बेचा हो चाहे मैंने क्रेडिट बेचा हो। मैंने गुड्स को यहां पर सोल्ड कैश क्रेडिट दोनों पे सेल किया कि नहीं किया? बोलो बोलो। लेकिन ये डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे दिया जाता है। बताओ बेटा 10,000 का मैंने गुड्स सोल्ड किया, लेस कर देंगे हम लोग क्या? ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 10,000 का 10% कितना होता है? ओ माय गॉड तो बहुत महान। ये 9,000। अब इसका हाफ कर दो 4,500 4,500। कौन करेगा इसको? कौन करेगा इसको आगे? अरे सांप की सूंड ले आए हमारे लाल, नहीं किए हो? हाँ इधर देखो कह रहा है। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, मैंने कुछ सोल्ड कितने का किया? 9,000 रुपए का सोल्ड किया, जिसमें से हाफ का पेमेंट रिसीव हो जा रहा है।
और हाफ का पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। देखा जिसका मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, मैंने उससे नवीन को सोल्ड किया कैसे? उधार। आज नवीन भाई तुम कहां भाग गए? बैठ जाओ। तुमको मैंने यहां पर आ जाओ, किसको मैंने गुड सोल्ड किया? मैंने कहा कि लो पकड़ो, अब पैसा देना, पैसा लेके आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गरीब आदमी हमको कितना रुपया दे रहा है? 10 रुपए की चीज में 2 रुपया दे रहा है। ऐसी गरीब नहीं चलेगी। पकड़ो ओरिजिनल पैसा ना लायक नहीं, पकड़ो इधर सुनो, अभी नहीं पकड़ा। 9000 का ये मुझसे सामान खरीद रहा है, बहुत ध्यान सुनो। 10,000 का खरीद रहा है, मैंने 10% डिस्काउंट दिया, इसलिए मैंने परचेज किस सेल कितने का किया? 9000 का किया। तो देखो मैं इसे क्या कह रहा हूं, देखो भाई आप लोग जितना भी दोगे ना तुमको जो है उस पे 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। खुश हो गया, क्या है तुरंत निकाला, झाड़ उड़ देख रहा है मेरे पास तो हाफ अमाउंट में पेमेंट कर सकता हूं, यानी 9000 का आधा कितना 4,500 मैं इसको और खुशी दे रहा हूं। मैं रुको 4,500 के नाम पे तुमको क्या देने वाला हूं? 5% तो कितना हो जाएगा? हां 225। बताओ मेरे लाल इसका टोटल अगर करें तो कितना आएगा? यहाँ तो मिलेगा नहीं भाई, आधा ही तुमने पेमेंट किया, आधा पेमेंट किया नहीं है, तो ये मैं पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ 4500, ये तो पूरा हो गया। लेकिन बताओ बेटा मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा? जल्दी बताओ। 4275। अब देखना बहुत ध्यान से एंट्री इसकी क्या बननी चाहिए। देखो पहली तो मैं एंट्री ही डायरेक्ट बना सकता हूँ, मैंने सोल्ड किया 9000 का, तो गुड मैंने सोल्ड किया तो मैंने पूरा जब सोल्ड करेंगे तो हम लोग वहां पर अब देखना बहुत ध्यान से, हो सकता है 2 डेट एंट्री हो, एक दिन मैंने सोल्ड किया क्रेडिट किया, अगली बार मुझको हाफ अमाउंट कुछ मिल रहा है, जब मिल रहा है तब मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुमको ज्यादा माथा पची नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा सोल्ड कितने का? 9000 का किया और मेरे अकाउंट में आया कितना? तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 4275। कितना मुझको तकलीफ हुई? 225 की, तो मैं क्या लिख दूं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 225। कितना तुमने नहीं दिया? इससे कर दिया मैंने, इससे कर दिया। कितना तुमने पैसा नहीं दिया? तो तुम मेरे हो गए क्रेडिटर, मैं लिखूंगा क्या? नवीन अकाउंट डेबिट कितना? 2 का लिखूंगा, बताओ मैं उदाहरण दे रहा हमको, लिखूंगा क्या? नवीन सेल किए हैं, सबने किए हैं। हाँ कितना? समझ गए? इधर देखो, मैंने अब देखो मेरे पास आया, हम तो समझ चाहिए कितने का? 10,000। मैं कहता हूँ 10% कितना ज्यादा सामान ले लो, 10% डिस्काउंट दूंगा, तुम खुश? अब मैं ये किसको बोल रहा हूँ, चाहे कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट, मैं तुमको 10% दूंगा, ये तो टच हो गया तेरा। हाँ बहुत अच्छी बात है, यानी मुझको 10,000 का सामान कितने मिल रहा है? 9,000। एक और खुशी, अगर तुमने पेमेंट कर दिया ना, इस तरह पेमेंट करो उसमें 5 तुरंत अगर इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो 5% तुम देंगे क्या? कैश। तो ये और खुशी, बड़ी खुशी। तेरा ठीक है, मेरे पास पॉकेट में 1000 देखा कि हाँ मेरे पास हाफ पेमेंट करने का पैसा है, कितना? 4,500। लेकिन उस 4,500 जब पेमेंट करेगा तभी मैं उसको खुशी दे रहा हूँ, मैंने कहा बहुत दे दूंगा डिस्काउंट। कितने का? 225 रुपए का। तो बताओ मैंने सेल किया कितने का? और आधा कह रहा बाद में, आधा बोल के बाद में ये आधा कह रहा बाद में, आधा क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं दोनों बात बोल रहा है, आधा बाद में देंगे और आधा भी देगा। बात सुन रहे हो मेरी बेटा? तो मैं जब इसको सेल करूंगा तो क्रेडिट होगा, 9,000 से क्रेडिट होगा। पैसा आया कितना? पैसा कितना आया? 4275। कितना मैंने डिस्काउंट अलाउ किया? तो कैश आया 4275, डिस्काउंट अलाउड 225। कितना इसमें नहीं दिया? 4500। कब दोगे? फ्यूचर में देगा, तो फ्यूचर में जो बंदा मुझको देने का वादा करता है, मेरा डेटर बनता था कि मेरा एसेट का बाद में मुझको पेमेंट करेगा, तो मैंने डेटर बना लिया, क्योंकि मुझको बाद में पेमेंट करने की बात कर रहा है। तो जब मुझको बाद में पेमेंट करेगा तो मैंने डेटर बना, डेटर मैंने डेबिट देखिए कितने 4,500 से, तो टोटल सेल को मैं क्रेडिट कर दूंगा 9,000 से। पैसा आया 4275, डिस्काउंट अलाउ किया, मेरा नुकसान है 225 मेरा डिस्काउंट अलाउ किया, और जितना मुझको बाद में पेमेंट करेगा उतने से मेरा डेटर कर दिया, मैंने इसको डेबिट कर दिया। और बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? अच्छा मान लो तुम बाद में अगर पेमेंट कर रहे थे 4,500 में, क्या बस कर दूंगा? पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और ये डेटर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा इसकी। मतलब ये डेटर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कैश में।
तो ये जो डेटर है हम बताएंगे बाद में, ये जो डेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है नवीन अकाउंट है ना, तो जब पैसा आएगा तो ये गायब हो जाएगा, गायब होने का मतलब डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जगह नया सेक्शन है, इसका नाम होगा कैश। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू नवीन, समझ लिया? कैश अकाउंट डेबिट टू नवीन। नवीन को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि नवीन जो एसेट था वो खत्म हो गया। अब तक पड़ा था, लेकिन जो ही कैश दिया डेबिट एसेट था, एसेट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एक एसेट खत्म हो गया नवीन के नाम से जो था, और एक एसेट कैश के नाम से आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू नवीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खैर आज के लिए बस इतना ही काफी है। आई होप तुमको समझ में आया हो। मैं जितना बड़ा इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? इंग्लिश का इंग्लिश में क्लास